This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, सफारी इंडिया में आपका स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जो आपको भारत के जंगलों और जानवरों के नज़दीक ले जाता है। अब भारत में कई ऐसे जगह हैं, ना सिर्फ सुरक्षित इलाके बल्कि आम इलाके, जहां लोगों को जानवरों के साथ साथ गुजारा करना पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे समुदायों से मिलवाएंगे जो ना सिर्फ जानवरों के साथ गुजारा करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे समुदाय जो जानवरों को सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं। जोधपुर के करीब खीचन में थार का रेगिस्तान। यहाँ के सुनहरी टीलों पर हर साल एक खास तरह की धूसर आभा पसर जाती है। चीन और मध्य एशिया से आई हजारों डेमोजल क्रेन उन दिनों सर्दियाँ बिताने यहाँ उतरती हैं। क्रेन परिवार के दूसरे सबसे ज्यादा पाए जाने वाली क्रेन डेमोजल क्रेन है। हम राजस्थान के एक छोटे गांव खीचन में खड़े हुए हैं। करीब 50 साल पहले खीचन में सिर्फ 200-150 क्रेन आया करते थे, लेकिन फिर गांव वालों ने इनको खिलाना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती रही और आज यहाँ पे कम से कम 6000 से 10,000 क्रेन हर साल आया करते हैं। खीचन में पसरी इस झील के कगारों पर जब मैं और स्वाति चढ़ रहे थे, तब ऐसा लग रहा था जैसे हर टीले पर पंख लगे हों और आकाश उड़ान भरते चक्कर काटते पंछियों से भरा पड़ा है। डेमोजल क्रेन दुनिया के सबसे छोटे क्रेन हैं और क्रेनों की तादाद में दुनिया भर में दूसरा नंबर इन्हीं का है। ये कजाकिस्तान, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और यहाँ पर इनके विलोप का खतरा कम है, लेकिन उत्तर अफ्रीका और तुर्की में इनका अस्तित्व खतरे में है। डेमोजल क्रेन प्रजाति क्रेन परिवार की सबसे छोटी कद की सदस्य है। दुनिया भर में इनकी संख्या 2 से 2.5 लाख मानी जाती है। ये जो मेरे पीछे आप चिड़िया देख रहे हैं, ये मध्य एशिया से भारत आई हैं। ये उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान जैसे देशों से यहाँ सर्दी बिताने आते हैं। राजस्थान के लोग इनको कुर्जा बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रवासी पक्षी शुरू से ही भारत का रुख करते रहे हैं। 100 साल पहले सिर्फ कुछ 100 पक्षी ही जोधपुर और आसपास के इलाकों में आते थे, लेकिन खीचन के एक परिवार ने इन पक्षियों को दाना देना शुरू किया। इसके बाद तो पूरा गांव ही मेहमान परिंदों की आवभगत में लग गया। नतीजा ये हुआ कि हर साल प्रवासी पक्षियों की तादाद बढ़ने लगी और 100 सालों में ये 7000 से ऊपर पहुंच गई। खेतों में दाना चुगने की वजह से जहां दूसरे देशों में इन पक्षियों का शिकार होता है, वहीं खीचन के लोग इनकी हिफाजत का बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वे इन चिड़ियों को शुभ मानते हैं। इतना ही नहीं, गांव के एक कोने में इन चिड़ियों को खिलाने की जगह भी बनी हुई है। सुबह सुबह ही लोग यहाँ दाने बिखेर जाते हैं और फिर शुरू होता है चिड़ियों का आना। कम से कम कुर्जा यहाँ आने को 40 साल हो गए। बहुत कम आते थे, कम आते तो बहुत बढ़ गई। हद से ज़्यादा, हमेशा ज़्यादा ही बढ़ती, पर कम नहीं होती, बढ़ते रहते हैं। हाँ। और क्यों ऐसे क्यों हुआ? हाँ, इनका यहाँ एक तो पानी की सुविधा, दूसरे में चुगा इनको अच्छी तरह से मिलता है और गांव के लोगों को भी बहुत अच्छे लगते हैं पक्षी। इनको भी खुशी आती है कुर्जों के लिए। और गोरा लोग बहुत आते देखने के लिए और रईस बईस भी बहुत आते। नाडी भरी हुई रहती है, हमेशा गाड़ियाँ मोटर से हरदम इनका होता ही रहता है। फोटो निकालते, कोई उठते देखते, कोई बैठते देखते, कोई जाते देखते, कोई पानी पीते देखते, सब तरह से देखते। तो नाडी के ऊपर गांव वाले भी लोग बहुत आते।
तो बाहर से भी बहुत लोग आते हैं कुर्जा देखने के लिए। तो कुर्जा के लिए यानी खींचन महसूस हो चुका है। कुर्जा बहुत अच्छे पक्षी, दिखने में भी खूबसूरत। ये क्रेन राजस्थानी संस्कृति का हिस्सा बन चुके हैं। लंबी दूरी तक उड़ान भरने की इनकी क्षमता का बखान यहाँ के लोक गीतों में सुनने को मिलता है। ये गाना कम से कम 100-200 साल पुराना है। जब कोई एक एक कुर्द को देख के किसी महल रानी ने गाया था। उनका आदमी तो और कहीं रहता था और वो अकेली महल में रहती, कुर्द निकले कि कितनी अच्छी कुर्द, खूबसूरत कितनी दिखती है यहाँ देखकर। फिर उसने ये झोरावा गाया कुर्जा। मतलब क्या आपके गाने? गाने का मतलब ये हुआ कि उनका आदमी बहुत परदेश रहता था, कई सालों नहीं आता था। और एकदम बाहर ऊपर निकली महल में से कुर्जा जा रही थी ऐसे ऐसे करते करते। कितना अच्छा पक्षी है, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये जा सकती है जहाँ मेरा आदमी रहता है, वहाँ ये कुर्द जा सकती है। कागज पत्र पहले नहीं थे, जबकि पंख होती तो उड़ाती है। अब खीचन गांव वीरान नजर आता है। गांव के अधिकांश परिवार नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरी जगहों पर जा बसे हैं। इसलिए यहाँ के जैन समुदाय ने एक ट्रस्ट भी बनाया है जो इन पक्षियों के लिए दाना इकट्ठा करता है। लेकिन साल दर साल लोगों की रुचि कम होने से इस ट्रस्ट को अपना काम करने में कठिनाई हो रही है। लेकिन इसके बावजूद खीचन गांव इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि एक समुदाय की थोड़ी सी कोशिश किस तरह दुर्लभ परिंदों को बचा सकती है।